प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अध्यात्म में नाभि से सांस लेने का क्या महत्व है। नाभि से सांस लेने का अध्यात्म से बिल्कुल भी संबंध नहीं है और ना ही यह परमात्म प्राप्ति में कुछ सहयोगी है। इसका काम केवल इतना है कि इससे शारीरिक सहजता प्राप्त होती है। प्राकृतिक सांस लेने की प्रक्रिया जो है वह नाभि से ही है। नाभि द्वारा सांस लेने से मानसिक संतुलन भी बनता है। इस विधि से सांस लेने से हमारी मानसिक तनाव जो है उसको कंट्रोल करने में सहयोग मिलता है। इतना ही नहीं, नाभि से सांस लेने पर बहुत सी शारीरिक बीमारियां भी दूर हटती हैं। नाभि से सांस लेने की जो प्रक्रिया है वह एक प्राकृतिक सांस की प्रक्रिया है। जैसे जैसे श्वास नाभि से ऊपर उठता है वैसे वैसे जीव तनाव का शिकार होता चला जाता है। तो हमें करना क्या चाहिए? ऐसा नहीं है कि हमें सांस की प्रक्रिया को बदलकर कोई प्राणायाम करना है। नहीं, हमारी जो श्वास लेने की प्रक्रिया बदली हुई है उसको सिर्फ रीसेट करना है। जैसे पहले बचपन में श्वास जो है वो नाभि से चला करती थी, बस उसी प्रक्रिया को हमने रीसेट करना है। श्वास लेने की प्रक्रिया जो बिगड़ गई है उसकी सेटिंग बदलकर हमने प्राकृतिक करनी है। फिर हमें नाभि से श्वास चलाना है। अब श्वास को प्राकृतिक तरीके से चलाने के लिए, नाभि से श्वास चलाने के लिए हमें करना क्या होगा? हमें इसे धीरे धीरे संतुलित करना होगा। जैसे सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय कम से कम 50 बार या 100 बार सांस को लेते समय उस पर ध्यान कंसंट्रेट करके रखना होगा। जैसे सांस जो है हमारी पेट से चल रही है, उसे महसूस करना होगा कि नाभि से हम सांस ले रहे हैं। जैसे श्वास अंदर खींचते हैं तो पेट बाहर की तरफ, नाभि जो है वो बाहर की तरफ उठी हुई, और जब सांस छोड़ते हैं तो नाभि अंदर की ओर हो, ऐसा हमें महसूस करना है। श्वास का जो प्राकृतिक तरीका है, कितनी लंबाई है, कितनी गहराई है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना। केवल हमने इतना ही ध्यान देना है कि हमारी श्वास नाभि से चल रही है। इस तरह का अभ्यास अगर हम 2 से 3 या 4 महीने तक लगातार करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारी जो श्वास है वो नाभि से ही चल रही है। अब बेशक हम 2 से 3 या 4 महीने में इसको संतुलित कर लेते हैं, लेकिन यह फिर भी हमें तमाम उम्र करना होगा, जिससे श्वास लेने की जो प्रक्रिया है वह बिगड़े नहीं, वह संतुलित होती रहे और संतुलन में रहे। बस हर रोज सुबह 50 से 100 बार नाभि से सांस लिया, ऐसा महसूस किया। फिर दोपहर को भी ऐसा ही किया और शाम को भी इसी तरह नाभि से सांस लेते हुए हमने महसूस करना है हर रोज। श्वास लेने की जो प्राकृतिक व्यवस्था है वह वैसे ही चलेगी। उसकी लंबाई, गहराई या उसकी अवधि जो है उसमें कोई बदलाव नहीं करना। जैसे हमारी श्वास चल रही है बस वैसे ही चलती रहे। केवल बदलाव इतना ही करना है कि हमें नाभि से उठते हुए और छोड़ते हुए उसे महसूस करना है। बिल्कुल सहज तरीके से श्वास लेनी है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि सहज तरीके से सांस जो है वह पेट में भर रही है और सहज तरीके से ही छूट रही है। दोनों ही अवस्थाओं में श्वास लेते हुए भी और श्वास छोड़ते हुए भी किसी तरह का कोई भी खिंचाव हमें महसूस नहीं करना है। बिल्कुल सहजता से सांस लेना और छोड़ना है। ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम कोई प्राणायाम करते हैं तो उसमें हम श्वास की जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें बदलाव करते हैं। या तो श्वास की गति को बढ़ा देते हैं, या फिर कम कर देते हैं, या फिर रोक लेते हैं। ऐसा हमने कुछ भी नहीं करना है। केवल सहजता से जो प्राकृतिक तरीका जो सांस लेने का है उसी तरीके से श्वास को चलते रहना है।
इस प्रक्रिया को जब हम लगातार करेंगे तो हमें यह साफ महसूस होगा कि मानसिक अवस्था से हम बिल्कुल संतुलित होते जा रहे हैं। कुछ शांति सी महसूस होगी, स्थिरता सी महसूस होगी, एक ठहराव सा महसूस होगा। लगातार यह प्रक्रिया करने से हम नोट करते हैं कि जो शारीरिक रोग हैं वह धीरे धीरे कम हो रहे हैं, वह खत्म होते जा रहे हैं, शरीर से बाहर निकल रहे हैं। अगर किसी को कोई नशे की लत भी लगी हुई है, किसी भी तरह का कोई अगर नशा करता है, वह भी धीरे धीरे शरीर से निकल जाएगा, उसकी लत छूट जाएगी। शारीरिक शुद्धता के लिए जो प्राकृतिक तरीका सांस लेने का पहले ही है, बस उसी को हमने सेट करना है, क्योंकि वह बिगड़ गया है। उसकी व्यवस्था बिगड़ने के कारण ही शरीर के अंदर तरह तरह की बीमारियां, रोग आ गए हैं। मन में अशांति फैल गई है और तरह तरह की व्याधियां जो हैं वो शरीर में आ चुकी हैं। इन सब को बाहर निकालने के लिए सांस को दोबारा सहजता से सेट करना है। श्वास का प्राकृतिक तरीका सेट करना हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शारीरिक व्यवस्था को स्थिर करने के लिए, सहजता में लाने के लिए यह एक प्राकृतिक पद्धति है जो बिल्कुल आसान है। इसमें किसी भी तरह का कोई अलग से प्रयास करना नहीं पड़ता। लेकिन अध्यात्म में इसका कोई सहयोग हमारे काम का नहीं है। यह केवल शारीरिक व्यवस्था को सीधा करने के लिए है। अध्यात्म में तो परमात्मिक गुणों से जुड़ना ही हमारा सहयोग करता है। अगर किसी को शारीरिक और मानसिक संतुलन की व्यवस्था में सुधार करना है तो उसके लिए यह बहुत कारगर उपाय है। शारीरिक सहजता को इससे आसानी से किया जा सकता है। हालांकि शारीरिक सहजता और आत्मिक सहजता भिन्न भिन्न हैं। आत्मिक सहजता जीव को अमर सहजता देती है और शारीरिक या मानसिक सहजता सांसारिक सहजता है। इसलिए सांसारिक सहजता को उपलब्ध करने के लिए हमें दिन में 3 बार 50 से 100 बार नाभि से सांस लेना होगा, बिल्कुल सरलता से और सहजता से, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी खिंचाव के। श्वास आसानी से चलता रहे। जैसे ही श्वास पेट में भरा और धीरे धीरे फिर श्वास का निकास शुरू हो गया, बस इसी को नाभि से श्वास लेना कहते हैं। काम इसका इतना ही है कि इससे शारीरिक और मानसिक सहजता उपलब्ध होती है। प्राणायाम और इस पद्धति में इतना ही फर्क है कि इस पद्धति में प्रयास नहीं है और प्राणायाम में प्रयास करना होता है। इसीलिए वह इस प्राकृतिक तरीके को रिसेट नहीं करता। जब हम ऐसा 2 से 3 महीने करते हैं तो हमारी 24 घंटे जो श्वास चलने की प्रक्रिया है वह नाभि से हो जाती है। ऐसा करने से हम इसमें होते बदलाव साफ देख सकते हैं। हमारा जो स्वभाव है वह बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। उसमें बहुत से अच्छे बदलाव होते हैं। यानी कोई अगर परेशान रहता है तो वह हंसमुख होने लग जाता है और शारीरिक और मानसिक चिंताएं सब दूर होने लग जाती हैं। चिंताओं के जो विषय है उनका हमारे जीवन पर कोई असर नहीं होता। हमारे सब तरह के मानसिक तनाव बहुत कम हो जाते हैं। हमारा जो व्यवहार है वह लोगों से मैत्रीपूर्ण हो जाता है। बहुत से ऐसे चमत्कारिक विषय हैं जो हमारे देखने में आते हैं, हमारे व्यवहार में झलकने लग जाते हैं। यूं कहें कि जीवन को देखने का नज़रिया टोटल बदल जाता है। आज इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो ऑडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।